सोचिए एक ऐसा राज्य जो प्रेम, त्याग और फैसलों से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी कहानी जहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी लिए गए फैसले एक महान युद्ध की बुनियाद बन गए। ये कहानी सिर्फ एक राज्य और एक राजा की नहीं, ये कहानी है उन फैसलों की जो प्रेम और ड्यूटी के बीच में आ जाते हैं। जी हाँ, आज हम आपको लेकर के जा रहे हैं एक ऐसे सफर के अंदर जो एक महाभारत का प्रारंभ था। जो कि पहला पन्ना था महाभारत युद्ध का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा शांतनु और रानी सत्यवती के बारे में। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसकी बुनियाद ही शर्तों पर रखी गई थी और उन्हीं शर्तों के कारण यही प्रेम कहानी महाभारत का रूप ले लेती है और उसी के साथ साथ एक युग का अंत भी कर देती है। ये कहानी शुरुआत होती है हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक बहादुर और एक आदर्श राजा थे। एक दिन वो अपने राज्य पर सैर पर निकले थे। सैर करते वक्त उनकी नजर एक ऐसी स्त्री पर पड़ती है जो उनका मन मोहित लेती है और वहीं से राजा शांतनु और सत्यवती की प्रेम कहानी शुरू होती है। सत्यवती जो थी वो एक मछुआरे की बेटी थी। उसी दौरान शांतनु सत्यवती को विवाह का प्रस्ताव देते हैं, परंतु सत्यवती के पिता प्रस्ताव लेने से पहले एक शर्त रखते हैं और वो एक ऐसी शर्त थी जो एक अभिशाप का रूप ले लेती है और एक महान युद्ध को जन्म देती है। और वो शर्त थी, अगर मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथों में देता हूं तो आपको मुझे वचन देना पड़ेगा, सत्यवती से जो भी आपको पुत्र प्राप्त होंगे वो ही हस्तिनापुर पे राजा का अधिकार रखेंगे। राजा शांतनु माता गंगा को वचन वो पहले ही दे चुके थे कि वो देवव्रत को ही हस्तिनापुर का राजा बनाएंगे। इसी फैसलों के अंदर राजा शांतनु दिन रात सोच में पड़ गए थे कि अब क्या होगा, लेकिन देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह ये बखूबी जान चुके थे कि उनके पिता किसी संकट में हैं और वो ना चाहते हुए भी भीष्म को इन सब बातों के बारे में बताना नहीं चाहते थे। लेकिन भीष्म अपने पिता के दर्द समझ जाते हैं और अपने पिता के सुख और हस्तिनापुर की सेवा के लिए एक ऐसी कठोर प्रतिज्ञा लेते हैं जो कि महाभारत का एक अहम अध्याय बन जाता है। और वो प्रतिज्ञा थी, मैं अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर की सेवा में बिताऊंगा, राजा चाहे कोई भी हो, अपने राजा और हस्तिनापुर के प्रति वफादार रहूंगा। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा एक वचन से बढ़कर थी और यही प्रतिज्ञा उनके प्रेम और स्वाभिमान का प्रतीक बन जाता है। और इसी तरीके से भीष्म अपनी इच्छाओं को त्याग करके हमेशा हमेशा के लिए अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर की सेवा में व्यापन कर देते हैं। सत्यवती और शांतनु का विवाह हो जाता है और कुछ ही समय में उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति भी होती है और वो थे चित्रगंधा और विचित्रवीर्या। लेकिन ये दोनों जन्म हस्तिनापुर के राज परिवार में एक अंधकार बनकर जन्म लिया था। समय बीतता चला गया। चित्रगंधा और विचित्रवीर्या उन दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों ही राजकुमार शादी के कुछ समय बाद ही दुर्भाग्य के कारण उनका स्वर्गवास भी हो जाता है और इसी तरीके से हस्तिनापुर फिर से एक बिना वारिस के ही रह जाता है। हस्तिनापुर का ये राज अब बिना वंश के ही चल रहा था और राज्य में कार्यक्रम चलाने के लिए हस्तिनापुर में एक राजा की जरूरत थी। सत्यवती जो कि शांतनु की धर्मपत्नी थी, वो शांतनु के विवाह से पहले व्यास जी के साथ संबंध में थी और उनका एक पुत्र भी था जिनका नाम था वेद व्यास, जो एक बहुत महान ऋषि और ज्ञान का समुद्र थे। सत्यवती व्यास से प्रार्थना करती है कि वो ऋषि विदुर का सहयोग लेकर के अपने भ्राता व्यास जी को उनके सहयोग से ऋषि कार्यक्रम के अंतर्गत हस्तिनापुर के वारिस को प्रकाशित करे। व्यास अपनी माता की प्रतिज्ञा के अधीन होकर के हस्तिनापुर का अधिकार रखने के लिए प्रतिज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं और अपने अधीन ज्ञान और तपस्या के साथ हस्तिनापुर
के बालकों को प्रकाशित करने के लिए एक समर्पण और बदलाव का प्रतीक रखते हैं। और उसी दौरान हस्तिनापुर में दो किलकारियां उठती हैं और वो दो किलकारियां थी एक धृतराष्ट्र और पांडु की। यहीं से शुरुआत होती है महाभारत के पहले अध्याय की और यहीं से शुरुआत होती है महाभारत के अंत की। धृतराष्ट्र जो कि जन्म से ही एक अंधे थे और पांडु जो कि जन्म से ही एक शूरवीर और एक न्यायपूर्वक योद्धा माने जाते थे। पांडु हस्तिनापुर में एक परिवर्तन लाना चाहते थे। धृतराष्ट्र अंधा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने राज्य की पूरी देखभाल करने का बीड़ा उठाया था, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी ना होने के कारण उनकी इसी दुर्बलता का लाभ उनके पुत्रों ने उठाया था और एक ऐसी घटना का जन्म देने लग गए जो कि आगे चलकर एक महाभारत का रूप ले लेती है। जबकि पांडु अपने संयम और न्याय से राज्य में शांति और समाधान रखना चाहते थे, लेकिन उनका भी जीवन दुर्भाग्य से भरा हुआ था। जब उन्हें एक श्राप मिला और वो श्राप ये था कि वो कभी भी अपनी पत्नियों के साथ कभी भी सुख नहीं बांट पाएंगे। और इसी श्राप से पांडु के दिल में एक कसक सी बैठ गई थी और उन्होंने पूरा जीवन संन्यास बनने का फैसला ले लिया था। क्या आज की जनरेशन को हमको मैसेज लेना चाहिए, क्या सीख लेनी चाहिए? इस वीडियो के अंदर हम ऐसी ठोस 4 लर्निंग्स उठाएंगे शांतनु और सत्यवती की प्रेम कहानी से, जिसको आज का मेरा ये यूथ परिवार आज जो भी इस वीडियो को देख रहा है अगर उसको अपने जीवन में उतार ले तो उनको ऐसे बड़े बड़े निर्णय लेना बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये सच्ची घटना से आप प्रेरित होते हैं और इनको अपने जीवन में उतारते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि महाभारत का युद्ध तो केवल द्वापर युग में ही नहीं बल्कि आज भी हम सबके मन में, सबके घर में, सबके ऑफिस में भी कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। आज की यूथ अगर इन चीजों का ध्यान रखे तो मुझे पूरा विश्वास है तो बड़े से बड़े ये युद्ध जो कि होना संभव है उनको आसानी से टाला जा सकता है। पहली सीख हमको लेनी चाहिए सत्यवती और शांतनु के जीवन से, वो है दैट सैक्रिफाइस कम्स विद द कॉन्सिक्वेंसेस। शांतनु और सत्यवती भले ही आपस में प्रेम करते थे, लेकिन उनके प्रेम में कहीं ना कहीं एक फैसलों की दरार थी और वही फैसले हस्तिनापुर के प्रति बोझ बन गई थी। ये सीख हमको ये बताती है दोस्त कि जब भी आपके जीवन में कोई ऐसे डिसीजन आपको लेना पड़े जहाँ पे आपको लग रहा है कि तर्क वितर्क का कुछ काम है, तो वहाँ पे संयम पूर्वक के साथ डिसीजन सोच समझ के लिए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा सैक्रिफाइसेस नहीं दोस्त जो कि आपकी पूरी बुनियाद को ही हिला करके रख दे। Now point number 2, बैलेंसिंग इमोशंस विद द विजडम। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा सच में एक प्रेरणादायक है हम सबके लिए, लेकिन उनके इस त्याग ने हस्तिनापुर को महाभारत के युद्ध तक लाकर खड़ा कर दिया था। आज के युवाओं को यह समझना चाहिए कि कभी भी लाइफ में बड़े डिसीजन लेने से पहले अपने इमोशंस और अपने विजडम का संतुलन जरूर बनाएं। ऐसा ना हो कि कभी आपको खुशी है तो खुशी खुशी में किसी को आपने वचन दे दिया और जब आप दुखी हैं तो आपने कोई ऐसे डिसीजंस ले लिए लाइफ में जिसमें आपको पछताना पड़े। इस चीज को बड़ा ध्यान से देखा जाए कि आपकी अपनी लाइफ की बैलेंसिंग किस तरीके से आपको रखनी है। पॉइंट नंबर 3, शॉर्ट टर्म गेन्स वर्सेस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ये परिवारों में विभाजन सदियों से चलते आ रहे हैं। जिस तरीके से पांडु और धृतराष्ट्र के बीच में भी ये बड़े बड़े फासले हो गए थे, जिसका असर लंबे समय तक महाभारत और द्वापर युग के समय में देखा गया था। उसी तरीके से हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी कई बार हमको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कई बार छोटी लालच के चक्कर में हम अपने परिवार को त्याग देते हैं, कई बार छोटी लालच के चक्कर में हम अपने सीनियर के साथ ही गड़बड़ी कर देते हैं, कई बार छोटे लालच के लिए हम उस कंपनी के साथ दगाबाजी कर देते हैं जहाँ पे हमारी ब्रेड एंड बटर चल रही थी। कि शांतनु और सत्यवती का प्रेम भले ही लॉन्ग टर्म के लिए था, लेकिन उनकी जो शर्तें थी, ऐसा करोगे तो वैसा होगा, ऐसा करोगे तो ये होगा, यही छोटी छोटी चीजें ना इंसान की बुनियाद को हिला देते हैं। एक रिलेशन की बुनियाद शर्तों पर नहीं रखी जाती। एंड पॉइंट नंबर 4, ड्यूटी एंड कमिटमेंट ओवर पर्सनल गेन। भीष्म पितामह का जीवन पूरी तरीके से ड्यूटी और कमिटमेंट का प्रतीक था। उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत को हस्तिनापुर के ऊपर हावी नहीं होने दिया और जीवन भर हस्तिनापुर की सेवा में अपना जीवन व्यापन किया। आज की युवा जनरेशन को भीष्म पितामह की इस प्रतिज्ञा से हमको ये लेसन लेना चाहिए कि आप चाहे किसी भी काम के अंदर हो, अपने कार्यक्रम, अपनी ड्यूटी और अपने धर्म के प्रति हमेशा जिम्मेदारी के साथ काम करें और अडिग रहें। दोस्तों, ये तो कहानी थी महाभारत के प्रारंभ की कि कहां से और किस तरीके से महाभारत की शुरुआत हुई थी। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो उम्मीद करता हूं दोस्त आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ और पूरे भारतवर्ष के एक कोने तक इस वीडियो को फैला देंगे। महाभारत से रिलेटेड हर एक चरित्र के बारे में हम वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे हम उनके जीवन में क्या घटनाएं घटी और उनके जीवन से हमको क्या सीख लेनी चाहिए। आज के युवाओं को
हम पूरी की पूरी सीरीज लेकर के आएंगे। इसमें हमें आपसे बस आपको यही सहयोग चाहिए, आपसे प्यार चाहिए कि हमारी इस मुहिम में हमारा सारथी बने, हमारा साथ दें और इस मैसेज को भारत के एक एक कोने तक, अपने सभी युवाओं भाइयों और बहनों तक ये मैसेज पहुंचाने में हमारी मदद करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हम वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आप और हम मिलकर के एक बहुत बड़ा मुहिम चलाते हैं और इस सीरीज को भारत के एक एक बच्चे के पास तक पहुंचाते हैं। और सबको इंसिस्ट कीजिए कि हमारी इस वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। हरे कृष्णा। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो हर युग में प्रासंगिक है। शांतनु और सत्यवती की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, त्याग और कर्तव्य का संतुलन बनाना कितना जरूरी है। भावनाओं और विवेक के बीच सही निर्णय ही भविष्य को बेहतर बना सकता है। शांतनु का प्रेम, भीष्म का त्याग और सत्यवती के निर्णय हमें यह समझाते हैं कि हमारे फैसले सिर्फ आज पर नहीं, आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डालते हैं। जीवन में छोटे लाभ के बजाय लंबे समय का असर सोचकर कदम उठाना चाहिए। अपने कर्तव्य और रिश्तों के प्रति समर्पित रहें, क्योंकि यही जीवन को सार्थक बनाता है।